क्या हम रोजमर्रा की चिंता और जो तनाव होता है उससे सचमुच मुक्त हो सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत आम सवाल है आजकल। और क्या इसका रास्ता, जैसा ये सामग्री कह रही है, ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ने में है? दिलचस्प बात है। देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। इस वीडियो के हिसाब से तो बहुत से लोग नौकरी, रिश्ते, भविष्य या फिर अतीत की बातों में उलझे रहते हैं। बिल्कुल, फिक्र लगी रहती है हर वक्त। और नतीजा, मन भारी, शरीर थका हुआ सा लगता है और जीवन में जैसे एक खालीपन आ जाता है। सही बात है। तो मूल विचार जो ये रख रहे हैं वो ये है कि भाई सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। ये मानना मुश्किल होता है कई बार। हाँ, और असली राहत, ये कहते हैं, अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंपने में मिल सकती है। सौंपने में मतलब? हाँ, इसे ऐसे बताया गया है जैसे ब्रह्मांड के साथ एक गहरा भरोसे का रिश्ता बनाना। अच्छा, ओके। फिर सवाल ये उठता है कि ये चिंता सौंपना ये असल में होता कैसे है, क्या तरीका है इसका? हाँ, वही। तो देखिए, सामग्री में एक सरल तकनीक बताई गई है। ओके। जब कोई चिंता मन पर हावी हो जाए तो गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, ब्रह्मांड, मैं ये चिंता तुम्हें सौंपती हूँ या सौंपता हूँ। अच्छा। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छा करोगे। और फिर सचेत रूप से, मतलब कॉन्शियसली, उस विचार को जाने दें। बताया गया है कि इससे एकदम से हल्कापन महसूस हो सकता है, इंस्टेंट रिलीफ जैसा। ये कॉन्सेप्ट इस विचार पर आधारित लगता है कि हमारा ध्यान हमारी एनर्जी को दिशा देता है ना? हाँ, बिल्कुल। वीडियो में साफ कहा है, ब्रह्मांड का नियम है, आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगी। सही। यानी अगर डर पर फोकस करेंगे तो डर बढ़ेगा, अगर भरोसे पे करेंगे तो भरोसा। हाँ। तो चिंता को पकड़े रहने के बजाय उसे ब्रह्मांड को सौंप दो, ये सुझाव है। हाँ, और यहाँ ये तर्क भी दिया गया है कि ब्रह्मांड हमारी हर सोच, हर भावना, हर शब्द, हर चीज, हाँ, जिसे सामग्री एक तरह की वाइब्रेशन या ऊर्जा तरंग कह रही है, उसे महसूस करता है। अच्छा। और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। मतलब जैसा हम भेजेंगे वैसा पाएंगे। बिल्कुल। हाँ। अगर हम नकारात्मक वाइब्रेशन, मतलब चिंता, डर फैलाएंगे तो वैसी ही परिस्थितियां और खींची चली आएंगी। और अगर सकारात्मक वाइब्रेशन जैसे विश्वास, प्रेम भेजेंगे तो अच्छे परिणाम, या ये कहें कि करिश्मे भी हो सकते हैं। भरोसे की बात को और साफ करने के लिए वीडियो में एक बच्चे का उदाहरण दिया है। हाँ, वो मैंने भी देखा। जैसे बच्चा गिरने से नहीं डरता क्योंकि उसे पता है, उसे भरोसा है कि माँ बाप संभाल लेंगे। बिल्कुल। वैसे ही ब्रह्मांड पर अटूट भरोसा हमें निडर बना सकता है। ये एहसास कि हम अकेले नहीं हैं, कोई बड़ी शक्ति हमारे साथ है। जी, और इस भरोसे को विकसित करने के लिए, मतलब इसे मजबूत करने के लिए कुछ रोज करने वाले अभ्यास भी सुझाए गए हैं। अच्छा। जैसे सुबह उठते ही जी, दिन की शुरुआत इस भावना से करें, यूनिवर्स, मैं तेरे भरोसे हूं, या तेरे भरोसे हूं, एक एफर्मेशन की तरह। हाँ। फिर दिन में जब भी कोई चुनौती आए, कोई परेशानी लगे, तो खुद को याद दिलाएं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है या कर रही है। ओके। बीच बीच में रीअफर्म करना। जी, और रात को सोते समय दिन भर का जो भी बोझ है, जो चिंताएं हैं, वो सौंप दें। कहें, आज की चिंताएं तुझ पर छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं। ये तो सुनने में काफी सुकून देने वाला लग रहा है। हाँ, प्रैक्टिस से और गहरा होता जाता है। भरोसे के साथ साथ मैनिफेस्टेशन का भी जिक्र है, मतलब विचारों को हकीकत बनाने की प्रक्रिया। हाँ, मैनिफेस्टेशन आजकल काफी चर्चा में है ये। तो इसके लिए 3 चीजें जरूरी बताई गई हैं। एक तो इच्छा में स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी की चाहिए क्या, बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूसरा, अटूट विश्वास, वो ये मेरा है वाली भावना। हाँ, वो फीलिंग की मिल ही गया है। और तीसरा, उसे गहराई से महसूस करना, जैसे वो सचमुच हो चुका है। जी, और इसमें यह भी कहा गया है कि संदेह यानी डाउट वो सबसे बड़ी रुकावट है। शक नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। एक और दिलचस्प बात है एनर्जी फील्ड या ऑरा का जिक्र। हाँ, ऑरा, हमारे चारों ओर का वो ऊर्जा का घेरा जो हमारे विचारों और भावनाओं से बनता है। जी, सामग्री के अनुसार ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक ऊर्जा क्षेत्र है जो बाहरी दुनिया से हमारी बातचीत को प्रभावित करता है। अच्छा, कैसे? सकारात्मक सोच, अच्छी भावनाएं इसे चुंबकीय बनाती हैं, अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। और नकारात्मकता से बचाने और इसे मजबूत करने के लिए भी कुछ तरीके बताए हैं शायद? हाँ, कुछ उपाय सुझाए गए हैं, जैसे एनर्जी शील्ड विजुअलाइजेशन, मतलब एक सुरक्षा कवच की कल्पना करना। हाँ, अपने चारों तरफ। फिर नमक पानी से डिटॉक्स का जिक्र है, नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए। नहाने के पानी में नमक? हाँ, शायद वैसा कुछ।
और सकारात्मक लोगों के साथ रहना यानी पॉजिटिव संगत। हाँ, ये तो जरूरी है। सात्विक भोजन करना मतलब ऐसा भोजन जो शरीर और मन में शांति और स्पष्टता लाए, ताजे फल, सब्जियां वगैरह। ओके, और एक और चीज थी, ग्राउंडिंग। हाँ, ग्राउंडिंग यानी धरती से जुड़ना, जैसे नंगे पांव घास पर चलना, अपनी ऊर्जा को धरती से कनेक्ट करना। अच्छा, ये सब ऑरा को मजबूत करने के तरीके हैं? जी, स्रोत के अनुसार। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का या इस सामग्री का सार यही लगता है कि अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंपकर, हाँ, उस पर अटूट विश्वास रखकर, जी, अपनी मानसिक ऊर्जा को, अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़कर, बिल्कुल, और कुछ ये जो सरल दैनिक अभ्यास बताए गए हैं, इन्हें अपनाकर जीवन में शांति, सफलता और एक तरह का हल्कापन पाया जा सकता है। हाँ, ये अपनी अंदरूनी शक्ति को ब्रह्मांड की जो बड़ी शक्ति है उससे जोड़ने जैसा है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी सामग्री से उभरता है। जरूर। इसमें कहा गया है कि हम सब असीम क्षमता के वाहक हैं, हम ब्रह्मांड की संतान हैं और हमारी जो सीमाएं हैं वो सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई हैं, हमारे अपने लिमिटिंग बिलीव्स। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति सचमुच गहराई से ये मान ले कि वो सीमित नहीं है, कि उसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसकी वास्तविक क्षमताएं क्या हो सकती हैं? हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है, अनंत संभावनाएं। जी, सोचने लायक बात है।